उदय नारायण चौधरी जी अगर कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या कहिए कि जाके ताड़ी उतार के आइए तार पर से। मंगल पांडे मंत्री हैं बीजेपी के, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या घरे घरे जाके वो रक्षाबंधन में राखी बांधेंगे? हम लोग यादव हैं तो हम लोग से दूध दुहवाया जा रहा है। कल शिवचंद्र राम जी, जनक राम जी जो बिहार के मंत्री हैं उनको बना दिया जाएगा, और या फिर एडीजी जो सुनील कुमार हैं उनका अनुसूचित जाति का नाम सुनते हुए जिनका सीबीआई का जज शिपाल सिंह फाड़ दिए थे उनका गवाहनामा, तो ये तो जांच से प्रेरित, तो उनको क्या कहेंगे कि जूता सीख आइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, तो कल उन पे वेब सीरीज बना देगा कि इनको चूहा मारते हुए दिखा देगा कोई वेब सीरीज बना के। मतलब कितना हीन भावना उनको लिए है, यादवों के लिए खासकर कितना हीन भावना से दिखाया गया है। इस जात से लोगों को बहुत परेशानी है। अगर हमारे आदरणीय अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं होता है तो चपरासी क्वार्टर में चमके हमारे जन्म में हमारे बड़े भाई माननीय तेजस्वी जी आज डिप्टी सीएम नहीं होते और नेता प्रतिपक्ष नहीं होते। तो ये महिला के एक क्षमता पे और महिला के क्षमता पे सवाल उठाने वाला ये वेब सीरीज है। तो इसका हम लोग एकदम घोर विरोध करते हैं और कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस पे एफआईआर करने का भी हम लोग सोच रहे हैं। तो जो चौथा पास उसको साइन करना नहीं आएगा, इतना तो खुद दिमाग का बात है। आदरणीय लालू यादव जी को तो छूने का गजरा मुरई तो है नहीं कि कोई छू देगा, गजरा मुरई नहीं ना है वो, तो छूने का गोली मारने का तो छोड़िए, छूने के बिहार में किसी को उनको औकात नहीं है और किसी को पावर नहीं है। तो ये सब तो किरदार एकदम गलत दिखाया है कि लालू यादव को कोई गोली मार दे। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के पद भी संभालने लायक हैं वो। उस समय कहाँ गए थे जब जहानाबाद के सांसद अरुण सिंह बोले थे नीतीश जी के कि छाती तोड़ देंगे, तब संजय सिंह जी कहाँ सो गए थे? उस समय तो उनको जवाब देना चाहिए था। उस समय तो हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने गांधी मैदान से आह्वान किया था कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, देखते हैं किसके धमनी में ताकत है, किसके धमनी में खून है कि हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार का छाती तोड़ दे। तो उस समय तो संजय सिंह सब बिल में घुसे हुए थे, उस समय कहाँ थे? सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आई है। वेब सीरीज का नाम है महारानी। मूल रूप से यही लग रहा है कि जो बिहार की कहानी है उसमें हुमा कुरैशी को जो एक्ट्रेस है उसको राबड़ी देवी बनाया गया है, और उसमें जो किरदार है भीमा भारती उसको जो है लालू यादव बनाया गया है। और जो उसमें नवीन कुमार है जिसमें भीमा भारती कहते हुए नजर आते हैं कि नवीन के पेट में दांत हैं, तो उसको नीतीश कुमार बनाया गया है। इसी पर हम बात करेंगे प्रेम यादव से, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं। क्या चल रहा है, क्या आप मुख्यमंत्री दे दिए जो अंगूठा मार रही है बिहार में? ये देखिए, महारानी जो वेब सीरीज देख के पता चलता है कि यादव अनुसूचित जाति पिछड़े जाति के लिए सब लोग जो अगरी जाति के लोग हैं, चाहे जो उसको बनाए हैं, उसमें मतलब कितना हीन भावना उनको लिए है। यादवों के लिए खासकर कितना हीन भावना से दिखाया गया है। चौथा पास आप और हम हैं, मतलब कोई भी चौथा पास रहिए आप और हम रहिए, मान लीजिए चौथे पास है तो इतना तो सब आता है कि ABCD लिखना तो आदमी को NCA और LKG में आ जाता है। तो जो चौथा पास उसको साइन करना नहीं आएगा, इतना तो खुद दिमाग का बात है। जो पहले तो मिडिल स्कूल, पहले प्राइमरी स्कूल भी 5वां तक होता था, प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी हुई थी, तो प्राइमरी स्कूल तो स्कूल गांव में ही था, तो वहाँ तक जो 5वां चौथा पढ़ा हुआ रहेगा उसको तो साइन करना आएगा ही आएगा। तो इसमें तो एकदम गलत दिखाया गया है। बिहार के एकमात्र और पहली बिहार के मुख्यमंत्री का सीधा सीधी इस सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया गया है जी। उसमें एक किरदार और है भीमा भारती का। भीमा भारती कहा जा रहा है कि लालू यादव हैं उसमें, और उनको जो है शुरुआत में ही गोली लग जाती है। देखिए, भीमा भारती का जो रोल दिखाएगा वो भी सरासर गलत दिखाया देगा, क्योंकि आदरणीय लालू यादव जी को तो छूने का गजरा मुरई तो है नहीं कि कोई छू देगा, गजरा मुरई नहीं ना है वो, तो छूने का गोली मारने का तो छोड़िए, छूने के बिहार में किसी को उनको औकात नहीं है और किसी को पावर नहीं है। तो ये सब तो किरदार एकदम गलत दिखाया है कि लालू यादव को कोई गोली मार दे। जानता है कि अगर कोई ठेस भी ले जाएगा तो बिहार में क्या हो सकता है, ये किसी को बताने का जरूरत नहीं है जी। यानी आप कह रहे हैं कि कोई को पावर नहीं है कि वो गजरा मुरई नहीं कि उनको कोई कबाड़ के फेंक जी, कोई गजरा मुरई नहीं उनको छू दे, मतलब गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है, कोई छू दे तो इसमें तो दिखाया गया है। तो फिल्म तो सीधा सीधी आदरणीय लालू जी, राबड़ी देवी और हम लोग के पूरे समाज को उसमें हीन भावना से दिखाया गया है। तो हम लोग के समाज को एकदम बदनाम करने के लिए दिखाया गया। महिला एक सशक्त महिला जो घर चला सकती हैं, सब कुछ कर सकते, क्या वो राज नहीं चला सकती है? एक से ओथ भी नहीं ले पा रही, बात कर रहे हैं आप। तीसरा पर चौधरी चरण सिंह बिहार के भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे। उस समय कहाँ गया था सब मीडिया के, कहे नहीं
प्रधानमंत्री पढ़े लिखे जरूरी नहीं कि लोगों को सरकार चलाने के लिए और कुछ भी करने के लिए, नौकरी करने के लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरत होता है। बाकी कहीं सरकार चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आप में क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओथ लेते हुए कहा, जब राज्यपाल कहते हैं कि मैं ये उनका नाम लेते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैं ये, मतलब वो ठीक से ओथ भी नहीं ले पा रही हैं, यानी कि उनको शपथ लेने भी नहीं आ रहा है। जो वो दोहरा रहे हैं राज्यपाल, उसी को वो दोहरा दे रही हैं। तो यहाँ तक राबड़ी देवी की क्या स्थिति यहाँ तक थी बिहार में जब वो मुख्यमंत्री बनी? राबड़ी देवी जी का जो भाषण दिया गया था, चाहे उसमें जो शपथ पत्र दिया गया था, वो तो रिकॉर्ड है विधानसभा में, उसको निकाल कर देख लीजिए कि राबड़ी देवी बोल पा रही थी कि नहीं बोल पा रहे थे। उसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तो लालू जी और राबड़ी देवी की छवि को धूमिल करने के लिए इस वेब सीरीज को लाया गया है। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती उनको जो है सेक्रेटरिएट सचिवालय ले जाया जा रहा है। जो मिश्रा जी करके उनके जो पीए हैं लालू यादव के, भीमा भारती के माफ़ी चाहेंगे, वो ज़बरदस्ती राबड़ी देवी को उठवा कर जो है ले जाते हैं सचिवालय कि नहीं, इनको आज ज़बरदस्ती उठा के ले चले। आदरणीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के पद भी संभालने लायक हैं वो। और अब वो कांग्रेस के शासनकाल में उनको राज्यपाल ही बनाया जा रहा था, लेकिन लालू जी बोले कि नहीं, राज्यपाल नहीं बनने दिया, नहीं बनाएंगे। तो वो कुछ भी कर सकती है। जो महिला घर चला सकती है, वो सरकार क्यों नहीं चला सकती है? तो ये महिला के क्षमता पे और महिला के क्षमता पे सवाल उठाने वाला ये वेब सीरीज है। तो इसका हम लोग एकदम घोर विरोध करते हैं और कानूनी सलाह ले रहे हैं। इस पर FIR करने का भी हम लोग सोच रहे हैं। FIR भी जी सोच रहे हैं, हम लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं और हुमा कैरेसी से लेकर इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब पे FIR किया जाएगा। बार बार लालू के सरकार को ही मतलब इसमें टारगेट किया जाता है। इससे पहले भी एक फिल्म आई थी गंगा जल, उसमें भी दिखाया गया कि कैसे साधु यादव नामक किरदार दिखाया गया और बिहार की जो है उसमें दिखाया गया कि भाई साधु यादव एक आदमी है जिनका एक वर्चस्व है, दबंग आदमी है। देखिए, बिहार को बदनाम करने के लिए बिहार के ही जो निर्देशक थे, सिर्फ राज्यसभा और विधानसभा की कुर्सी पाने के लिए, उन्होंने बिहार की छवि धूमिल करने के लिए बहुत सारे फिल्म और वेब सीरीज में, बिहार के ही वो हैं, वो बिहार के बाहर के नहीं, प्रकाश झा वो बिहार के ही हैं। तो बिहार के ही छवि को धूमिल करने के लिए, बार बार बिहार की छवि को धूमिल करने, बिहार के लोग ही किसी एक पद की लालसा में बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो वो उनका दिमाग में जो जात का जो कीड़ा बैठा हुआ है, उस फिल्म में एक डायलॉग है कि जात बिहार की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इस चीज़ को आप सही में जान लीजिए कि जात बहुत बड़ी बिहार की सच्चाई है और हम लोग के जात को खास करके हमेशा टारगेट किया जाता है। उसमें तो दिखाया गया जब गांव पहुंचते हैं भीमा भारती, जिसमें लालू यादव का किरदार जो निभा रहे हैं, तो राबड़ी देवी कहती हैं, जो उनकी रानी भारती कहती हैं कि पहले आप दूध दूह के आइए, दूध बेच के आइए, तब आपको घर में घुसने देंगे। तो उसमें दिखाया गया है कि वो दूध बेच रहे हैं। देखिए, तो मतलब इससे तो आप यही नहीं करते कि हम लोग यादव हैं तो हम लोग से दूध दुहवाया जा रहा है। कल शिवचंद्र राम जी, जनक राम जी जो बिहार के मंत्री हैं, उनको बना दिया जाएगा, और या फिर ADG जो सुनील कुमार हैं, उनका अनुसूचित जाति का नाम सुनते हुए जिनका CBI का जज शिपाल सिंह फाड़ दिए थे उनका गवाहनामा, तो ये तो जात से प्रेरित, तो उनको क्या कहेंगे कि जूता सीख आइए। उदय नारायण चौधरी जी अगर कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या कहिएगा कि जाके ताड़ी उतार के आइए तारपुर से। कल आपके हमारे माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी जी, तो कल उन पे वेब सीरीज बना देगा कि इनको चूहा मारते हुए दिखा देगा कोई वेब सीरीज बना के। तो बिहार की छवि को तो एकदम धूमिल किया जा रहा है। कल मंगल पांडे मंत्री हैं BJP के, कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या घरे घरे जाके वो रक्षाबंधन में राखी बांधेंगे? तो ये तो बिहार की छवि, और उसमें हर एक जात के हनन किया गया है। राज्यपाल तक के पद को उसमें दिखाया गया कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार को इधर उधर कर रहे हैं। तो उसमें तो कोई पद की मर्यादा नहीं रह गई, सारे पद को उसमें तार कर दिया गया है। तो उसमें तो किसी सारे लोगों को बदनाम किया गया, चाहे कोई भी लोग हो। तो बिहार की छवि धूमिल करने के लिए बिहार के नेताओं को इतना गर्त गिरा हुआ दिखाया है उस वेब सीरीज में, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। मर्यादा को तार कर दिया गया है। तो मतलब ये वेब सीरीज जो है एक तरह से टारगेट कर रही है लोगों को, खास करके जो उसमें बताया गया कि आप भले ही मुख्यमंत्री बन जाइए। हाँ, उसमें एक चीज़ कहा गया कि राबड़ी देवी जो उसमें रानी भारती हैं, वो पूरे बिहार को जो है वो खटाल बना रही हैं। उसमें एक डायलॉग है, वो जो उसके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो कहते हैं कि बिहार तो अब खटाल बनने जा रहा है।
देखिए हम क्या कहें कि इस जात से लोगों को बहुत परेशानी है। अगर हमारे आदरणीय अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं होता है तो चपरासी क्वार्टर में चमके हमारे जन्म में हमारे बड़े भाई माननीय तेजस्वी जी आज डिप्टी सीएम नहीं होते और नेता प्रतिपक्ष नहीं होते। तो हम लोग को संविधान में अम्बेडकर जी ऐसा करके गए हैं कि हम लोग अपनी आवाज़ को बोल सकते हैं। और लालू जी के समय में सब कहा जाता था कि स्वर्ग बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, काम क्या है, लेकिन लालू जी जो हमें आज स्वर दिए हैं वही हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे लिए स्वर ही स्वर्ग है। तो इस वो चैनल है, इस चैनल में चरवाहा विद्यालय से लेके चरवाहा विद्यालय भी दिखाया गया और खटाल खोलने का। तो यादवों की सरकार अगर अभी आपको यूपी में भी आ जाए, अब बिहार में तो सब बोल अभी रोड पे यूपी में भी जाइए तो सब जगह गाय दिखेगा, तो तब लोगों को खटाल नहीं दिखेगा। लेकिन अगर अखिलेश जी वहाँ मुख्यमंत्री बन जाए, यहाँ पे आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए और रोड पर 4 गो गाय दिख जाएगा ना, तो वो लोग कहेगा ना विपक्ष वाला कि बिहार को खटाल बना दिया है। तो ये लोगों को बदनाम करने का पुराना नीति है। तो ये लोग गाय धर्म, गाय गोबर, यही सब गाय गोबर करते करते ये लोग अपना राजनीतिक गोबर कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि एक नेता हैं जेडीयू के संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी उंगली आएगी उसको हम काट देंगे। तो ये सब तो करनी सेना है, बहुत सा सेना जो बना हुआ बजरंग दल है, उस सब का उस सब सेना का बोलिए काट देंगे, मार देंगे। उस समय कहाँ गए थे जब जहानाबाद के सांसद अरुण सिंह बोले थे नीतीश जी के कि छाती तोड़ देंगे, तब संजय सिंह जी कहाँ सो गए थे? उस समय तो उनको जवाब देना चाहिए था। उस समय तो हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने गांधी मैदान से आह्वान किया था कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, देखते हैं किसके धमनी में ताकत है, किसके धमनी में खून है कि हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार का छाती तोड़ दे। तो उस समय तो संजय सिंह सब बिल में घुसे हुए थे, उस समय कहाँ थे? संविधान नाम का चीज़ है, अगर कोई गलत करता तो उसके लिए तो संविधान है। संविधान तो कभी खत्म हो चुका है। और नीतीश जी के जो अगल बगल रहते हैं वो सिर्फ भों करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या संविधान है क्या पता नहीं है। अभी तुरंत एमएलसी सब बने हैं तो खुशी में नीतीश कुमार को खुश करने में लगे हुए कि कहीं हम मंत्री न बन जाए। एक स्वच्छ राजनीति और स्वस्थ राजनीति की ओर बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। आप स्वच्छ राजनीति की बात करें और आपके सांसद गिरफ्तार हो गए दिल्ली में, एडी सिंह। देखिए कुछ केस चल रहा था इफ्को का, उसमें वो पकड़े गए हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। देखिए अभी अब हम लोग के समाज के जो भी हमारे पार्टी से स्वर्ण विधायक या मंत्री या कुछ भी बनेंगे, राज्यसभा सांसद जाएंगे, उनको ये लोग तबाह करेंगे। ये लोग समझते हैं कि भूमियार समाज, चाहे ब्रह्मऋषि समाज, ब्राह्मण समाज हमारा बपौती है, लेकिन अगर वो हमारे से चले गए तो उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं अपना नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को बोले थे कुछ उटपटांगे दिन मीडिया में हम सुने थे कि हमारे नीतीश कुमार का कोई मंत्री बोल रहे थे कि मंत्री हमारा बैठ कर दिल्ली में हमारे साथ दारू पीता है। तो नीतीश कुमार वही बदला निकालने के लिए मोदी जी से कह के सीबीआई का रेड और ईडी का रेड दिलवा दिया। तो ईडी और सीबीआई उन लोग के हाथ में है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, हमको ही बंद कर सकते हैं, आपको ही बंद कर सकते हैं, वो लोग किसी को ही बंद कर सकते हैं। लेकिन सत्ता तो जानते किसी का एक नहीं होता है। इंदिरा गांधी भी 2 साल इमरजेंसी में सबको बंद करके रखी, सब छूटे तो फिर इंदिरा गांधी जेल चली गई। तो इतिहास तो अपने आप को दोहराता है। तो समय आने दीजिए, समय का इंतजार करिए, सबके साथ वही व्यवहार होगा जो हमारे साथ व्यवहार होगा। तो प्रेम यादव थे आरजेडी की युवा नेता। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।